आज हम बात करेंगे कि हम लोग पशुओं के दूध में फैट कैसे बढ़ाएं। क्योंकि दोस्तों आजकल जो डेयरियों पे जो दूध लिया जाता है उसका मूल्य फैट के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं फैट होती क्या है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जो लोग नए नए हैं उनको भी बता देता हूँ कि दूध में जो चिकनाई की मात्रा होती है, यानी कि घी की मात्रा, एक तरीके से आप बोल सकते हैं वसा, उसको हम फैट बोलते हैं। और उसी के हिसाब से यानी कि जितना ज़्यादा गाढ़ापन आपके दूध में होगा आपके दूध का मूल्य उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत सारी डेयरियों पर एसएनएफ के हिसाब से भी लिया जाता है, लेकिन फैट ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम बात करेंगे कि हम पशुओं के दूध में, चाहे गाय हो चाहे भैंस, हम दूध में फैट कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों फैट बढ़ाना इतना आसान भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये वीडियो आधा देखेंगे और चले जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे पशु की हम फैट बढ़ाएंगे। तो आप लोगों को बहुत सारे टोटके यूट्यूब पर मिल जाएंगे जिसमें कि ये चीज़ खिलाओ इससे फैट बढ़ेगी, ये सुपारी खिला दो, दूध को ऐसे ठंडा कर दो, दूध को गर्म कर दो। दोस्तों ये सारे टोटके फालतू के हैं। हो सकता है कि एक आध बार इससे काम हो जाए यानी कि फैट बढ़ जाए, लेकिन हमेशा आप लोग इनसे काम नहीं चला सकते। ठीक है, तो आज हम लोग आप लोगों में जो साइंटिफिक तरीका है फैट क्यों बढ़ती है, दूध में फैट कैसे आती हैं, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आए तो जो किसान भाई हैं, आपके फ्रेंड, आपके सर्कल में, उनको भी वीडियो शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मिल सके। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों पशुओं के दूध में सारा का सारा असर वो होता है जो हम पशुओं को खिलाते हैं, यानी कि पशुओं को हम जो खिला रहे हैं उसी का असर पशु के दूध में आता है। मान लीजिए आपका पशु एक दिन लहसुन खा लेता है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो आपको दूध में भी बिल्कुल लहसुन का टेस्ट आएगा, यानी कि दूध आपको बिल्कुल बेकार लगेगा। यानी कि सिर्फ आपने लहसुन खिलाया, दूध में लहसुन आया। तो फैट भी आपकी ऐसे ही बढ़ती है। आप लोग जितनी ज़्यादा चिकनाई यानी कि जितना तेली जो पदार्थ होते हैं ऑयली, वो अपने पशुओं को खिलाएंगे तो आपके पशुओं के दूध में फैट भी बढ़ेगी। ठीक है, अब लोग खिलाते क्या हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि खली खिला रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो बिनोले की खली खिलाते हैं, जबकि दोस्तों आप जो खली खिला रहे हो उसका तेल ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जो फैक्ट्री वाले हैं उन्होंने तेल निकाल लिया है कपास का। उसके बाद जो भूसा बचा हुआ है उसकी खली बनाई जाती है, जिसमें कि मेरे सामने आप लोगों में बताना नहीं चाहूँगा, बहुत सारी कंपनियाँ इसमें जो पुष्टे होते हैं जिनको पेपर रद्दी बोलते हैं वो मिला रहे हैं, मिट्टी इसमें डाली जा रही है ताकि इसका वेट बढ़े। जगह जगह इसकी कंपनियाँ खोली जा रही हैं। तो इसमें इतना कोई ज़्यादा गुण नहीं होता कि इससे आपके पशुओं की फैट बढ़ जाएगी, दूध बढ़ जाएगा। सिर्फ आप अपने पशुओं को एक अपनी सेटिस्फेक्टेशन के लिए खली खिला रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके पशुओं को आपको फैट बनाने के लिए खिलाना क्या है। दो चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगा, अगर आप लोग इन पे फोकस करते हैं तो आपके पशुओं के दूध में फैट भी जरूर बढ़ जाएगी। ठीक है, वो दो चीज़ें क्या हैं, एक तो आप अपने पशुओं को फाइबर दें, फाइबर जिससे कि पशुओं के दूध में गाढ़ापन आएगा। फाइबर क्या होता है, कैसे मिलता है, ये आप लोगों को मैं बता दूं। फाइबर जो होता है अनाज में पाया जाता है, खास करके मोटे अनाज जैसे कि मक्का, जो बाजरा होता है वो, गेहूँ, इनमें जो तमाम अपने अनाज होते हैं, खासकर चावल में बिल्कुल कम होता है। चावल आप नहीं खिलाएं तो अच्छा है। मोटे अनाज जो भी हैं उनमें फाइबर की मात्रा अच्छी खासी होती है। तो फाइबर खिलाने से आपके पशुओं में दूध में गाढ़ापन बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अनाज पशुओं को खिला सकते हैं। दूसरे हो गए तेली पदार्थ, यानी कि ऑयली पदार्थ जो भी होते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट अपने पशुओं का तो तेल दे सकते हैं। सरसों का तेल 100 ग्राम आप प्रतिदिन अपने पशुओं को दें, जिससे कि आप हो सकता है कि एक ही दिन में रिजल्ट आपको ना मिले, लेकिन 2-4 दिन में आप लोगों को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग जो भी खली बना रहे हो, मान लीजिए आधा आपने गेहूँ ले लिया, और तेलीय पदार्थ के रूप में आप लोग बिनोले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओनली बिनोला, यानी कि बिनोले की खल नहीं, सिर्फ जो सफ़ेद कलर का जो कपास होता है वो आप लोगों को लेना है, और वो उसमें आप लोग थोड़ा सा तेल डाल दें, उसमें आप लोग अनाज डाल दें। हो सके तो आप लोग जो सोयाबीन की चूरी आती है वो भी अपने पशुओं को खिलाएं, जिससे कि आपके पशुओं के दूध में अच्छी खासी फैट आना शुरू हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई टोटका काम नहीं करता है, इसमें कोई आप लोगों को जादू काम नहीं करता है। इसमें जो पशुओं को खिलाओगे सेम टू सेम आप लोगों को वही चीज़ दूध में देखने को मिलेगी। गुड़ अगर आप खिलाओगे पशुओं को अच्छा खासा, तो आपके पशुओं के दूध में मिठास आएगा, क्वालिटी आपके दूध की जो है वो बढ़ जाएगी। सेम आप लोग अपने पशुओं का पाचन तंत्र बढ़ाने के लिए आप लोग मीठे सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा 50 ग्राम आप लोग अपने पशुओं को मीठा सोडा भी खिला सकते हैं, जिससे कि उनकी जो पाचन क्षमता होती है, गोबर अगर वो गाढ़ा कर रहे हैं तो वो भी इससे आप सही कर सकते हैं अपने पशुओं का। दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो आपको बिनोला खिलाना है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दें, उसके बाद आप लोगों को अनाज आपके पशुओं को खिलाना है।
फैट ऑटोमेटिक आपके पशुओं की बढ़ जाएगी। कुछ चीज़ें इसमें काम करती हैं, कुछ कारण भी होते हैं फैट नहीं बढ़ने के। एक होता है अगर आपका पशु ताज़ा ब्याया है तो बहुत सारे लोग 8 दिन के भीतर ही उसकी फैट बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उसका फैट आप बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसका दूध जानबूझकर प्रकृति के द्वारा पतला बनाया गया है उसके बछड़े के लिए। क्योंकि जाड़ा दूध अगर होगा यानी कि गाढ़ा दूध अगर होगा तो उसके बछड़े को दूध पचेगा नहीं, वो बीमार हो सकता है। इसलिए उसके दूध को ऑटोमेटिक ही पतला बनाया जाता है, यानी कि वो उसके पशु जो बच्चा है उसको आसानी से हजम हो सके। तो लगभग 2 महीने तक उसकी फैट आप लोग नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद आप लोग उस पर प्रयास करेंगे तो उसकी फैट हो सकता है बढ़ जाए। आप लोगों को एक काम और करना है, अपने पशुओं को 60% हरा चारा और 40% सूखा चारा खिलाना है। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गांव में हमारे खुद के घर पे ऐसा ही हो रहा है कि भैंसे चरने के लिए जाती है, सुबह से दिन भर हरा चारा खाती है, शाम को भी उनको हरा चारा डाला जाता है, उनको थोड़ा सा भूसा खिलाया जाता है। तो इस वजह से भी उनकी फैट कम होने के कारण होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ है, ये चीज़ें आपने कर ली, तेल भी खिला दिया, अनाज भी खिला दिया, अगर फिर भी फैट नहीं बढ़ रही है तो इसका एक और कारण है जो कि मैं खुद के पर्सनल अनुभव से आप लोगों को बता रहा हूँ। वो है दोस्तों, वो कारण है जानवर टू जानवर इस चीज़ का डिपेंड होना। कि बहुत सारे जानवर में आप लोगों ने देखा होगा अपने खुद के घर पे कि अगर आपके पास 5-6 भैंस दूध दे रही हैं, जिसमें से 2-3 भैंस की फैट बहुत अच्छी आती है, लेकिन 2-3 भैंस की फैट बिल्कुल कम आएगी। सेम टाइम पे वो ब्याई थी, सेम खाना आप उनको खिला रहे हैं, लेकिन फिर भी फैट पशुओं की कम आती है। वो ये कारण होता है कि या तो उनकी जो नस्ल है उनकी माँ की फैट अच्छी आती थी इसलिए भी उनकी फैट अच्छी आ रही है, या फिर उनके जो उस भैंस को जिस बुल ने प्रेग्नेंट किया था उस बुल के माँ की फैट अच्छी होगी। यानी कि बहुत सारे बुल जो होते हैं वो होते घी लाइन के होते हैं, यानी कि उनकी माँ का जो दूध है वो अच्छा गाढ़ा था इसलिए भी आ रही है। तो अगली बार जब भी आप अपने पशुओं को प्रेग्नेंट करवाएं तो अच्छा बुल देखें कि उसकी माँ का दूध ज़्यादा भी हो और फैट भी अच्छा खासा आए, तो जो आपकी बछड़ी होगी उसमें भी अच्छी फैट आने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और बेफालतू के खर्चे अपने पशुओं के ऊपर ना करें, टोटके बिल्कुल भी ना करें, इस चीज़ से कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छा दूध आप लोगों को मिलेगा।